दयाल न तुम सर अब पतिहार क्या कीजै पत्नी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै हम बल जाऊं मैया कारण कौन सा बोल रहा हूँ बहुत जन्म बिछड़े ते मातो जन्म तुम्हारे लेके कहरदास आस लग जीवो दर्शन प्यारी दर्श रात चितो आंदन नीत खोल कपट गुर में लिया नानक हर रंग मीत कहरदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर हो गया दर्शन देखे हो गया दर्शन देखे चिर हो गया दर्शन देखे चिर हो गया दर्शन चिर हो गया
परम सत्कार योग जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद दा आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ अपने समय ते श्वासां नूं संलग्न करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दीयां अपने जीवन दीयां अमोल घड़ियां नूं गुरु बाबा जी के चरणों में लगा के सवले करन दी खेचला यानी कृपालता कर तांत्या और थोड़ा जिहा समां सतगुरु पातशाह के चरणों में लाइए विचार करिए असीं तुसीं दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हां कर की रहे हां सानूं करना की चाहिदा है सासन असीं जितने भी बैठे हां आए कोई बिजनेसमैन है कोई सर्विसमैन है कोई जिमींदार है साडी सारियां दी दिन रात दी इक्को ही कोशिश तुरी आउंदी है कि असीं सुखी हो जाइए इतने सुखी हो जाइए कि किसी भी किस्म का दुख साडे नेड़े ना लगे सामने साडे सानू छू ना सके एक कुदरती गल है कि असीं सारे सुख मंगते हैं ये भी एक सुभाविक गल है कोई दुख नहीं मंगता कोई नहीं चाहता मैनू किसी किस्म का दुख लग जाए पर सासन सारे सुखों की प्राप्ति सारे दुखों की निवृत्ति वैरू परमेश्वर के मन में है जिवें चिट्ठी नूं चिट्ठी के मालक तक पहुंचाने वाला चिट्ठी का एड्रैस है चिट्ठी कह लो लैटर कह लो जिवें चिट्ठी या लैटर नूं चिट्ठी के मालक तक पहुंचाने वाला चिट्ठी का एड्रैस है जिस चिट्ठी के एड्रैस न चिट्ठी कदे भी चिट्ठी के मालक तक नहीं पहुंच सकिया करती जिवें चिट्ठी नूं चिट्ठी के मालक तक पहुंचाने वाला चिट्ठी का एड्रैस है इवें जीव नूं वहरू तक पहुंचाने वाला वहरू का नाम है माफ करना गुरु की संगत नाम जप के जितने भी संत भगत होए दुनिया ते होए ने उन्हां सारियां नूं वहरू दी प्राप्ति नाम जप के हुई नाम दे विच सारियां बरकतां हैं नाम विच दीन भी है दुनिया भी है लोक भी है परलोक भी है इस दुनिया दे सुख भी हैं सासन परलोक दे सुख भी हैं तां जी रोज पढ़दे ना लोक सहीए परलोक सही लोक परलोक दोनों जहाना विच जेकर सुख देने वाली वस्तु है वो परमेश्वर दा नाम है गुरु अर्जन देव महाराज जी 12 माह की बाणी ते खीर इस तरह बाणी उच्चारण करते फरमाते हैं सासन जिन्हें भी नाम जपे जिसने वैरू दा भजन किया पहले जुगां च कीता पहले समय च कीता जेड़े हुण कर रहे ने जेड़े अगों करनगे गुरु जी ऐसी बख्शिश करते हैं सारे गज के पढ़िया करो प्यारे जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सने प्यारे जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सने प्यारे जिन जिन नाम ते आया तिनके काज प्यारे नाम पे आया इनके काज करे प्यारे नाम पे आया इनके काज करे इनके काज करे इनके काज करे काज करे जी इनके काज करे
दो तो शुरू होंगी भगत भगवान तो मरीद मुर्शद तो सिख गुरु तो भगती करते करते भगत ने भगवान का मरीद ने मुर्शद का सिख ने गुरु का रूप हो जाना है। पानी की बूंद इस समुद्र तो जुदा हुई है, इन्हें समुद्र विच मिल के समुद्र रूप होना है। सिख गुरु तो विछड़े है, इन्हें गुरु दे विच मिल के गुरु का ही रूप बन जाना है। ताई अमर छकाउण समय दशमेश जी ने वचन कीते सन, दया सिंह जी अमृत छक के तुसीं मेरे सिंह तां सज गए, पर जदों अमृत वेले उठ के दातन कुरला इशनान करन तो बाद तुसीं नित रोज दा नितनेम करया करोगे। नित रोज दा नितनेम करन तो बाद दया सिंह जी जदों तुसीं शीशे विच अपना मुंह वेख्या करोगे, जिवें दुध दे उत्ते मलाई आ जांदी, जिवें तुहानूं तुहाडे अपने स्वरूप तो मेरे स्वरूप दे दर्शन होया करनगे। ताई क्या सी ना, खालसो हूं मेरा रूप खास, खालसो हूं मैं करूं वास। भगत कबीर जी फरमाउंदे हन, कबीर तू तू करता तू हुआ, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया जग देखूं, तब तो गुरु की संगत वैरू अंतरयामी। कहंदा मेरे चार किस्म दे भगत हन। पहले मेरे भगत वो हन जिहड़े मैथों दुनियावी वस्तुआं मंगदे हन, चंगी माया होवे, चंगे घर घाट होण, बंगले बगीचे कोठियां होण, चंगे धन दौलतां होण। परमेश्वर कहंदा इन्हां गल्लां दा तां मेरे कोल घाटा ही कोई नहीं, जो मंगे सो ले ले। सारे पढ़ो, जो मंगे सो ले ले, जो मंगे सो ले ले। प्रभु अपने भगतां दे ले, प्रभु अपने भगतां दे ले। जो मेरे प्यारे मैथों मंगदे हन मैं उन्हां ते रहमत ते बख्शिश करदा हां। इदों अगे अंतरजामी वैरू कहंदा मेरे दूजी किस्म दे ओ भगत हन जिहड़े मैथों स्वर्ग लोक दे सुख मंगदे हन। इदों वड्डे सुख परमेश्वर कहंदा इन्हां सुखां दा भी मेरे कोल कोई घाटा नहीं। चौथे भगत मेरे, तीसरे भगत मेरे ओ हन जिहड़े इदों वड्डे मैथों बकुंड जानी सचखंड दे सुख मंगदे हन। परमेश्वर कहंदा इन्हां सुखां दा भी मेरे कोल कोई घाटा नहीं है। पर चौथे मेरे भगत ओ हन जिहड़े मेरे पासों कुछ नहीं मंगदे, जिहड़े निष्काम होके मेरा नाम जपदे हन, जिहड़े मेरे प्यारे मैथों कुछ नहीं मंगदे, जिहड़े ये गल कहंदे हन बिन तुद होर जी मंगना सर दुखां के दुख, जो नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। वैरू अंतरयामी कहंदा मेरे चौथी किस्म दे भगत जो मेरे पासों कुछ नहीं मंगदे, इहो जे संतां भगतां दा मैं सेवादार बनया फिरदा। कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरा कहत कबीर कबीर। इहो जे मेरे प्यारे जो मैथों कुछ नहीं मंगदे, इहो जे संतां भगतां दे वास्ते जिहड़े मैथों कुछ नहीं मंगदे, जो मेरा है वो सब कुछ ही फिर उन्हां दा है। फरीदा आप सवारे में मिले, आप सवारे मैं मिले, मैं मेरी असग होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। एक भगत लोचन जी होए ने जिन्हां दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच उन्हां संतां भगतां दी बाणी दर्ज है
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ परमेश्वर का रूप बन चुके सन। माफ करना जो जल में जल आए कटाना, क्यों ज्योति संग जो समना। ऐसा भी दसना कीता गुर कृपा जी नार को कीनी ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो को बिंद से जो पानी संग पानी। रब नू पहुंचे भगत लोचन जी कहते बड़े संतोखी सन। संतोखी पुरुष लई मंगना भी बड़ा औखा है। एक बारी कह दे बहुत औखा। घर में 4 बच्चे हों, 2-3 बच्चे डैडी फलानी चीज लेनी, मामा फलानी चीज लेनी, माता ही फलानी चीज लेनी, और मंगते रहते हैं। माफ करना है सारे बच्चे ही। एक बारी कह दे वैरू कोई घर में इहो जे बच्चे भी जन्म लेंदे जो मां ने लिया दिता वो ले लिया, पिता ने दे दिता वो खा लिया, जो जे कपड़े लाते ओ जे पाले, आना कानी ना करनी, नुक्ता चीनी ना करनी। संतोखी बच्चा मां बाप नू बड़ा ही प्यारा लग्या करता है। इन गुरु की संग भगत लोचन जी कहते गुरु की संगत पिछले जन्म के संस्कार करके भगत लोचन दे घरे पुत्र नहीं है। पर संतोखी पुरुष लई तां मंगना भी बड़ा औखा। कहते ने सिमरन करते करते भगत लोचन जी जात दे बणिया हुए। गुरु नानक जी के घर में जातां पातां की गल नहीं है। इत्थे जातां इत्थे कर्म लिखे जाते हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर पाशा ऐसा भी दस दे अगे जात न जुर है अगे जियो। नवे भगत लोचन जी के घरे संगतां की आवाजाही लगी रहिंदी। 24 घंटे गुरु के संगत की संगत संगतां वास्ते गुरु के लंगर चलते रहते, भंडारे चलते रहते। संगतां आवा जिथे पानी आ गया मच्छियां ने आना ही आना। जिथे कोई जंगल उजाड़ बिया बान विच भी जे कोई गुलाब का फुल खिड़ पवे उथे भी भवरे चले जाया करते हैं। जिथे कोई नाम की रब की बंदगी करने वाला, जिथे कोई वैरू की गल करता उथे संगतां रूपी भवरे आ जाया करते हैं। कर गुरु की संग आवाजाही लगी रहिंदी। 24 घंटे लंगर चलते। गऊं रखियां सन भगत लोचन जी ने संगत दे दुध छकण वास्ते, संगत की सेवा वास्ते। पर पिछले जन्म के संस्कार करके भगत लोचन के घरे औलाद नहीं। आज जी घरों माई कासी हमेशा ही साढ़े नाल लड़ती रही। माफ करना हमेशा ही भगत लोचन जी नाल लड़ती रहिंदी। जिवें साडे असीं गुरु घर आउणे हैं जी, असीं ते रोज ही गुरु घर जाने हैं जी। मंगण लई आउंदे आ, मनण लई नहीं आउंदे। एक बारी कह दे वैरू मंगण लई आउंदे आ, मनण लई नहीं आउंदे। जिस दिन मनण लई आ गए उस दिन साडा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई दुध मंगता, कोई पुत मंगता, कोई धन मंगता, कोई दौलत मंगता, जौ मंगता, तरल मंगता, बिजनेस मंगता, कोई कुछ मंगता। पर गुरु की संगत जो मंगते हैं मिलता। कहते मालक का दीदार भी मंग लो वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। पर गुरु की संग भगत लोचन जी के घरों माई कासी जिवें असीं साडा सी ते रोजी गुरुद्वारे जाने जी। साडा तो काका ही फेल हो गया जी। हुण जे काका रोटी राह च बह के खा जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा तो उत्थे गुरु की करेगा करता जी। अभी तो रोज ही गुरु घर जाने हैं जी। साडा तो काम ही नहीं चलता जी। माफ करना जी सत्संग जी, कम ते जाने नहीं कब किदा चलेगा। अर्जन नूं कहा सी बेटा अर्जन, गीता का उपदेश दिंदे कृष्ण महाराज ने वचन कीते सन। अर्जन कर्म कर, कर्म कर, फल देना ते मेरी ड्यूटी है। फल देना ते मेरी ड्यूटी, तू कर्म कर। कर रहो विचार। आप जी दे घरों माई कासी हमेशा आप जी ने लड़ती रहती जी। की कटिया नाम जप के जी, की कटिया भजन करके जी। आ माला फेर फेर के तुहाड़ियां उंगलियां दे पोटे भी कस गए। जेड़ा पुत सानू, जेड़ा रब सानू एक पुत नहीं दे सकता, ओदा नाम जपण दा की फायदा, ओदा सिमरन करन दा की फायदा। भगत लोचन जी क्या करते? काशी पहली गल तो मेरी पुत्र की कोई इच्छा ही नहीं है। एक बारी कह दे वैरू मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। माफ करना गुरु की संग नाले मैं पुत्र प्राप्ति वास्ते गुरु की संगत मैं भजन ही नहीं करता, मैं नाम ही नहीं जपदा। 2 किस्म दी सेवा, एक कामना सहित, दूजी निष्काम सहित। कामना सहित सेवा उन्होंने कहते, कामना सहित सेवा के नालों निष्काम सेवा के फल बड़े बड़े दसने कीते हैं। कामना सहित सेवा किनू कहते? माफ करना गुरु की संगत। जे किसी दे लाद ना होवे, सच्चे पातशाह पुत्र दी दात बख्शो गण पढ़ करावांगा। किहदा काम ना चलता होवे, माफ करना कृपा करो जी मेरा काम चंगा चल होवे। गरीब नवाज
मैं अखंड पाठ करवावांगा, कोई सुखना सुख देंदे ने। पर दूजी किस्म की निष्काम सेवा, जमीन बेच दी, कब्जा खत्म हो गया। कह दे माफ करना, घर बेच दिता, कब्जा खत्म हो गया। कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कब्जा खत्म हो गया। गुरुदेव कहते तू जमीना बेचता, तू घर बेचता, बिजनेस बेचता, कारोबार बेचता, कब्जा छड़ देना। जिथे इना कुछ बेचता उथे अपना मन भी बेच दे। जेड़ी चीज बेच दी जाए ओदा कदे दुख नहीं होया करता। चीज बेचती, घर बेचता, वेचते सर घर की रकम वट ली, रकम वट के घर चले गए, घर नूं पिछों अग लग जाए, माफ करना कदे दुख होया? कदे दुख नहीं हुंदा। चंगे रह गए जी, घर बेच दिता जी, माफ करना जे ना बेचदे ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਧਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਮਨ ਵੇਚਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। प्यारे जी सारे काम रात छोड़िए, प्यारे जी सारे काम रात छोड़िए, प्यारे जी सारे काम रात छोड़िए, सारे काम रात छोड़िए। मन बेचा सतगुरु के पास सेवक के कार्य रास का सी। तो लोचन जी क्या करते, पहली गल तो मेरे को इच्छा ही नहीं है, मैं तो वैरू दी रजा विच राजी रहंदा हां। जेड़े रब दी रजा च राजी रहंदे ने
ले बंद दुनिया ते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल पंजवें सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने तत्तियां तवियां तो बह के सानू रब्बी हुक्म च रब्बी प्रजा विच राजी रहण दी इजाजत दसी। तेरा की अज मैनू मिठा मिठा लगदा तेरा की मिठा मिठा लगदा तेरा की सानू भाणा मनण दी भाणे विच चलण दी भाणे विच रहण दी इजाजत दसी। ਇਹ तो भगत लोचन जी अपने घर वाली नूं कहंदे कहंदे मेरी तो इच्छा ही नहीं कहंदी अग लगे तुहाडी इच्छा मेरी इच्छा है मैनू पुत्र चाहिदा। उस मौके त्रिलोचन जी कहंदे थारो कर्मरी सुकृत थारो कर्मरी सुकृत थारो कर्मरी सारे पढ़ो चंगे कमां नूं दुकृत कहंदा माड़े कर्मां नूं कहंदा तेरे कर्मां च पुत्र होना ना होना लिखिया ही नहीं। मां करना गुरु की संग पातशाह फरमांदा है विन कर्मा की पाईए नहीं जे तेरा पावा पर माई काशी कहंदी नाम जपण दा की फायदा जे है वो है करते करते समा बीतदा तुरया जांदा सी। नाम जपीए तां दूर हुंदा दुखड़ा सेवा करके मन पाई ही ना जपीए तां दूर हुंदा दुखड़ा सेवा करके मन पाई ना जपीए तां दूर हुंदा दुखड़ा
सेवा करके मन पाईदा तंदूर सेवा करके मन पाईदा मेरे प्यारे सेवा करके मान पाईदा संगत सेवा करके मान पाईदा जवानी उम्र का समा बीत गया, बुढ़ापा उम्र आ गई, संगत दी नित रोज दी आवाजाई लगी ही रहिंदी सी। कहंदे भगत लोचन दे घर पे ओ उम्र है जे अज किसी नूं कहिए नाम जपो भजन करो, बहुते लोकां दा इशारा बुढ़ापा उम्र वाला है कि बुढ़ापे विच नाम जप लांगे। बुढ़ापे च नाम किथे जपिया जाना है? अपने आप नाल धोखा करन वाली गल है, अपने आप नूं धोखा देण वाली गल है। बुढ़ापे विच तां नैणों नीर बहे तनखीना, अखां दे विचों पानी वगन लग जाना है, शरीर ने कमजोर हो जाना है, पैर केस ददवानी केसां ने दुध दी तरह चिट्टे हो जाना है, कदी गोडे दर्द कदी मोढे दर्द। माफ करना गुरु की संगत, रूह दा कंठ शब्द नहीं उचरै, गला भी पूरा कम नहीं करता। भगत भीखन जी कहंदे इहो जी अवस्था आ जानी, अब क्या करे पुरानी, फिर किते भजन कीता जाना है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी फरमाउंदे हम सिर कंपियो पग डगमगै, कईयां नूं बुढ़ापे विच सिर दे झोले दी बीमारी हो जांदी, सिर हिलदा रहिंदा इस तरह, सिर कंपियो पग डगमगै, पैर भी पूरा कम नहीं करते, नैन जोत ते हीन, अखां दी रोशनी भी जांदी रही। कहो नानक ए विद भई तू न हरस लीन, इहो जी अवस्था विच भजन किथे कीता जाना, बिरध पयो सूझै नहीं काल पहुंचियो आन। ऐसा भी दसिया है बाबा फरीद जी फरमाउंदे, बुढ़ा होआ सिख फरीद कंबन लगी दे, जे सो वरे जीवना पीतन हो सीखे। माई काशी अग लगे थोड़ी कम नू, ओ पिया थोड़ा कम, ओ पई संगत, मैथों काम नहीं हुंदा, मैथों दा अपना आप ही संभाल नहीं हुंदा। जवानी चली गई, बुढ़ापे ने आ पैर पाया। माई काशी कहंदी रब औतरे ने पुत्र तां दिता नहीं, कि नौकरी भी नहीं दिंदा। पर भगत लोचन जी बड़े भोले सन, कहते कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रगराया। माई काशी दी किसी भी गल दा गुस्सा नहीं सन करदे, बड़े सह संतोख सुभाव दे सन। माफ करना भगत लोचन जी कहंदे काशी परमेश्वर नूं इंज ना कहो,
माफ करना भगतां नूं रब दे प्यारियां नूं वैर दे नाम तो बिना कुछ भी मिठा नहीं लग्या करता। नाम बिना ना लागी किस भगतन को मिठा, रब दे प्यारियां नूं नाम तो बिना कुछ मिठा नहीं लगता। रही गल कहंदे नौकर दी, माफ करना तेनों बड़े बड़े नौकर रख के दिते, पर नौकर भी चंगा नौकर भी जे प्यार नाल ना रखीए, माफ करना प्यार नाल ना बोलीए, चंगा नौकर भी नहीं रहिंदा। भगत लोचन जी कहंदे काशी किन्ने नौकर तेन रख के दिते पर तेरा सुभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो चुका है, माफ करना ना चंगा नौकर भी नहीं रहिंदा। माफ करना माई काशी कहंदी मैं कम नहीं करना, शाम का समा कोई 2-4 हज़ार के करीब संगत का इकट्ठ है। तो लोचन जी कहते काशी इंज करो काम करो, संगत के बंदे ला लो, कोई माई पाई ला के ना लंगर तैयार कर लो, प्रशादा पानी खान पानी तैयार करो कर माई काशी नूं। तो लोचन जी कहते मैं कल नूं तेरे वास्ते नौकर लेके आवांगा। खैर उन्हें संगत लाई, प्रशादा तैयार हो गया, गुरु की संगत प्रशादा वगैरह वरता गया, संगतां वास्ते चलियां गईयां, जिन्हां उत्थे टाह रखनी सी उत्थे रुक गए। दूजे दिन सर्दी दी रुत सी, ओदा महीना। माई काशी भगत लोचन जी ने त्रोए दा नितम करन तो बाद जदों समाधि तो उत्थान होए, अज गुरु की संगत माई काशी नूं कहंदे काशी मैं अज तेरे वास्ते नौकर लेके आवांगा। मां करन माई काशी दे मन च बड़ी खुशी है कि नौकर मिल जाएगा, घर दा कामकाज संभाल लवेगा। कहंदे भगत लोचन जी नौकर दी तलाश विच निकलदा है। गुरु की संगत जिथे मजदूरां दा चौक पैंदा, अंग्रेजी च लेबर चौक कह दिंदे। सर्दी दी रुत ठंडी ठंडी प्रभाव आ रही है हिंदुस्तान दे विच, पोह दे महीने विच जनवरी च सर्दी ज्यादा हो जाया करदी। जदों कहंदे भगत लोचन जी मजदूरां दे चौक विच पुजे, खब्बे सजे देखदे हम साध संगत जी दोपहर हो गई, शाम पै गई, अज कोई नौकर नहीं मिलेगा। बड़े उदास हम पास मुड़े। खैर अगे आउंदे संगत का बड़ा कट सी। माई काशी दूरों वेख के लड़न लग गई, जे वो है नौकर नहीं लैके आए, जे नौकर लै नाल हुंदा तां 2 जने हुंदे। इस गल का पता इत्थे अंदाजा सी भी नौकर नहीं मिलिया। जदों माई काशी लड़न लग गई, वध घट बोलन लग गई, ओह बैठी संगत खाए कसम मैं नहीं जाना, मैं कोई काम नहीं करना, इत्थों नहीं काम हुंदा। पर किन्नी सहनशीलता सी भगत लोचन दे विच। माफ करना गुरु की संगत भगत लोचन जी सब कुछ सही जाते सन। खैर माई काशी नूं समझाया, देखो जतन करी नौकर मिलेगा, अज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, पर प्रशादा पानी तैयार करवाओ। मैं नहीं करवाना जी, मैं नहीं करना जी। मुक्ति गल की अज प्रशादा तैयार नहीं होया, संगतां को भुखियां प्यासियां चलियां गईयां। रात का समा गुजर गया, अमृत वेला होया, समा लिया, इशनान पानी करके समाधि अवस्था च गए। समाधि तो उत्थान होए, दुनिया के अंधकार नूं दूर करने वास्ते सूरज ने ब्रह्मांड विच किरणां छड्डियां। अज कहंदे ने भगत लोचन जी भुखे प्यासे माई काशी नूं कहंदे प्रशादे उतार दिओ, मैं अज नौकर लैके आऊंगा। खैर मैं थोड़े वास्ते उतार दिंदी, संगत वास्ते नहीं मेथों उतारे जांदे। क्या भगत जी सर्दी दी रुत, खालसा जी गुरबाणी जितों कहंदी है, ना तू आवे बस बहुत कनावने, ना तू आवे बस वेद पढ़ावने, ना तू आवे बस धरती धाई है, ना तू आवे बस तीर्थ नहाई है। माफ करना गुरु की संगत फिर बस की नहीं आउंदा। बाणी उच्चारण करते करते गुरबाणी च दस्सिया सब को तेरे बस अगम अगोचरा, परिपूर्ण परमात्मा वैरू, 3 लोक ते 14 भवन तेरे सच्चे हाथ की मुट्ठी विच। हाँ परिपूर्ण परमात्मा, 3 लोक 14 भवन तेरे सज्जे हाथ की मुट्ठी विच। पर अगे कहते तू भी किसी के बस च है, एक बारी कह दे तू भी किसी के बस च है। माफ करना सबको तेरे बस अगम अगोचरा, सारे पढ़ो सबको तेरे बस अगम अगोचरा। पर अगे कहते तू भगतां दे बस भगतां ताण तेरा, तू भगतां दे बस भगतां ताण तेरा। वैरू अंतरयामी कहंदा मेरा नाम जपण वालियां ने, मेरा भजन करन वालियां ने, मेरे आशिकां ने, मेरे संतां भगतां ने मैनू प्रेम दीयां डोरियां पा के सचखंड तो खिंच के मात लोक विच लै आंदा होया है। मात लोक विच लै आंदा होया। एक राजा बल होया, बल
गुरबाणी दे विच दसना कीता है, कह नाम दे भगत वस केसम अजो को बल के द्वार खड़ियो। महाराजा बल बड़ा धर्मात्मा राजा होया, जिस दे राज दियां धुम्मां असीं ते छोटियां छोटियां चीज़ां मंगदे हां, मालक तां सब कुछ देण नूं तैयार है, पर कोई लैण नूं तैयार ही नहीं। कहंदे जिस दे दान दियां धुम्मां इंद्र माग लोक तो लैके इंद्र लोक ब्रह्म लोक विष्णु के लोक तक पै गई सन। एक मौके परमेश्वर ने यदि प्रीख्या करनी चाहिए। बच्चे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों च पढ़ते, इन्हों के तमाही छमाही नमाही सालाना इम्तिहान होंगे, जिन्हें चंगिया मेहनत कीतियां होंदियां वो मैरिट लिस्टां च आ जाते। इस तरह जिन्होंने मालक का मन मालक का नाम एक मन एक चित होकर जपिया होंदा, माफ करना वो भी दुनिया में सूरज की तरह चमकते। नाम जपियो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कहते राजा बल यदि प्रीख्या करने वास्ते माफ करना भगवान बौना रूप धारण करके, बौने कई करी तुम घड़ियां दी दुकानों से देखे होंगे, छोटे छोटे शरीर को बौना बोल देंगे। बामन रूपी आया, भाई गुरदास जी दसते कहते बामन रूप धारण करके भगवान आ गया। जो बामन रूप धारण करके भगवान ना दान लैन वालों की लाइन लगी, इस लाइन में भगवान जी खड़ गए। जब खड़ गए, बड़ा छोटा जा शरीर है, इन्हों कहते माइकी रूप धारण करना, माइकी रूप धारण करना। गुरु की संगत माफ करना जिन्हों समझना औखा हो। जो दान लैन वाले सारे लैके चले गए, तब महाराजा बल लगे कहने बामन जी दसो जी तुसी की पहला दे गास पे माफ करना। उन समझने वास्ते किसी अख की लोड़ है। नानक से अखियां बेअन, नानक से अखियां बेअन, जिन्हों ने समझो मां पेरी। वो ब्रह्म ज्ञान का तीसरा नेत्र हो रहा है, जिसे परिपूर्ण परमात्मा पैरू अंतर्यामी निरंकार के दर्शन होंगे हैं। कहते गुरु की संगत राजा पर जी मुस्कुराते बोले बोलो जी, बोलो जी आप जी की चाहिए जी। आख्या राज ने पहला पहला प्राण करो, प्राण करो। आख्या प्राण की केड़ी गल है, वचन दो। आख्या जी वचन दिता। पहले राजे महाराजे जे वचन दे के सिर ता ले जे, पर वचन करके वचन दे के कदे पीछे नहीं सी हटिया करते। राजा बल ने आख्या जी वचन दिता, ऐसी केड़ी गल है, माफ करना गुरु की संगत। आख्या राजन मैनू 2.5 कर्म जगह, 2.5 कर्म जगह अपने राज दे विच दे दे, पर चाहिए तेरे तेरे राज दरबार की ड्योड़ी दे के चाहिए, उत्थे मैं कुटिया पा के रहूंगा, कुटिया पा के रहूंगा। माफ करना गुरु की संगत। राजा बल खिड़खड़ा के हस पिया जी, मैं एडा बड़ा राजा जी 2.5 कर्म जगह की मैंने रख दी है जी, होर कुछ मंगो। भगवान कहते बस ये नहीं कोई दे दे जी, इन्नी वाधू है। खैर गुरु की संगत कहते हैं महाभारत के जंग समय जिवें कृष्ण भगवान ने विराट रूप धारण करके अर्जुन को करोड़ों सृष्टियां दिखातियां सन। कहते भगवान ने विराट रूप धारण करके और राजे बल दे राज की धरती को 2 कर्मां दे विच वंड दिता। ओहो बल्ले बल्ले बल्ले, एडा बड़ा शरीर विराट रूप धारण करके भगवान ने राजे बल के रूप आया सी, माफ करना बामन रूप आया सी। कहते 2 कर्मां दे विच मिल के रहता, मिल के रहता। ते भगवान कहते राजा बल बोल तीसरा कदम किथे रखा। सत्संग जी माफ करना जिन्हां दरख्तां ते फल लगदे उन्हां दीयां टाहणियां झुक जाया करदियां, जिन्हां ते कृपा हुंदी उन्हां दे मन झुक जाया करते। आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। कहते ने राजा बल भगवान के चरणों से टह पिया, महाराज मैनू की पता सी आप ही चल के आए हो, मेरी गरीब की प्रक्रिया। भगवान ने आख्या देख तू वचन दे चुका है, बहुत मैं तीसरा कदम 2.5 अदा कर्म किते पूरा करा। माफ करना गुरु की संगत। उस मौके राजे बल ने आख्या जी चरणों के विच बह गया जी, और अद्धा कर्म मेरे सिर ते अपना चरण रख के पूरा कर, अद्धा कर्म मेरे सिर ते अपना चरण रख के पूरा कर लो। कहते भगवान ने समा थोड़ा है, विचार इशारे मात्र हो रही। भगवान ने कहते ने भगवान ने राजे बल दे सीस दे ना सिर ते अपना चरण रख के ना मात लोग तू पताल लोग दे विच घेर दिता। माफ करना जो मात लोग तू पताल लोग घेर दिता। हुण मच्छियां ने किते रहना, ते पानी है, फुल्लां ने किते रहना, ते भवरे ने
भगवान ने कितने रहना जिथे ओदे भगत हैं। नाम की महिमा साध रित बस है, नाम की महिमा साध रित बस है। कृष्ण मार कहते अर्जन संता भगतां दा हृदय मेरी बैठक है। कलगीधर कहते सिखो मेरा वासा मेरे खालसे विच होवेगा, खालसे हूं मैं करूं निवास। कहते ने हुण जिस मात लोग तो पताल लोग ते घेर दिता ना, कहते ने पिछे पिछे भगवान भी चले गए। जो भगवान भी चले गए ना ते राजे बल नूं माफ करना। भगवान की कहते मैं तेरी इस परीक्षा ते बड़ा खुश हाँ, माफ करना तू कुछ मंग ला, तू कुछ मंग ला, मैं बड़ा खुश हाँ तेरी इस परीक्षा ते। भाई साहब कहते दिता राज पताल दा। राजे बल नूं भगवान ने आख्या लै आज खुशी तेन सारे पताल दा राज दिता पर कुछ होर मंग लै। उस मौके भगत माफ करना राजे बल ने आख्या सी जी मैनू राज दिता पर गल सुनो हुण अपने बचना ते तुसी भी पूरे रहो। कह दिओ वैरू मेरे तू तां वचन पूरे कराड़े भी 2.5 कर्म जगह दे दे, अद्धा कर्म मैं अपना सिर अगे करके आपने अपना पवित्र चरण मेरे सिर ते रखिया ते मैं 2.5 कर्म जगह पूरी मिल के देती ते तुसी भी अपना वचन। भगवान कहता केड़ा वचन? तो राजा बल जी कहते तू कहता सी ना तेरी कुटिया दे अगे माफ करना तेरे राज दरबार की ड्योढ़ी दे अगे मैं कुटिया पा के रहूंगा। उस मौके दे नक्शे नूं भगत नामदेव ने अपनी बाणी च यूं खिंचिया। एक बारी कह दे वैरू माफ करना। उस मौके भगवान राजे बल नूं कहंदे की कहंदे भगवान राजे बल नूं कहंदे बल हुण मैं रहूंगा तां तेरी कुटिया दे अगे पर मैं तेरा सेवादार बन के रहूंगा। नामदेव जी कहंदे कह नामदेव भगत वस केसव, भगत वस केसव अजुक। अजुक का मतलब कि अजे भी अजुक बल बल ना राजे का अजुक बल कह दा मतलब दे द्वार के अंदर दरवाजे। महापुरख राड़े वाले एक धारणा पढ़िया करते सन। खड़ा है द्वारे हथ बनिया प्रेम दा, खड़ा है द्वारे हथ बनिया प्रेम दा जी, खड़ा है द्वारे हथ बनिया भगतां दे बस भगतां तान तेरा। रब बच भगतां ने कीता प्रेम दियां पगडोरियां। रब बच भगतां ने प्रेम दियां पगडोरियां।
जी हाँ, इधर भगत बच्चन जी अज खड़ा है तुम्हारे बनिया, खड़ा है तुम्हारे बनिया प्रेम का। हाँ तू भगतां दे बस भगतां तान तेरा रब बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पग डोरियां भगतां ने प्रेम दियां पग डोरियां जी हाँ, इधर भगत बच्चन जी अज दूजे दिन नौकर की तलाश विच निकल पैंदे आ। जब थोड़ी अगे गए घरवाली का सुभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो चुका सी। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। सज्जनों, जिस घर दे विच मियां बीवी का प्यार नहीं, घर नरक बन जाया करता है। जे करोड़ां दी अमीरी होवे, करोड़ां दी बादशाही होवे, दुनिया दी दौलत पानी भरदी होवे, जे मियां बीवी दा आपस विच प्यार ना होवे, घर नरक बन जांदा है। अत गरीबी होवे, टोकरी ढो के
रोड़ी कुट के गुजारा करते। हुण मियाँ बीवी का आपस में प्यार होवे घर स्वर्ग बन जाया करता। जिथे मियाँ बीवी का जोड़ नहीं उत्थे होर नरक दी लोड़ नहीं। पर रबी रंगां दे विच रंगे भगत लोचन जी हर चीज नूं रबी हुक्म मन के तेरा ही हुक्म है, तेरा ही हुक्म है मन के वो सही जाते सन। जदों थोड़ी दूरी ते भगत लोचन जी बढ़े 20-25 कदम ही अगे गए होणगे, माई कासी ने आवाज दी जी गल सुनियो जी, गल सुनियो जी। तो लोचन जी रुक जाते हैं। हाँ कासी की कहना चाहती? आके जी एक गल याद रखना, जे अज नौकर ना मिलिया अज घर वापस नहीं आना होगा, अज घर वापस नहीं आना होगा। भगत लोचन जी ने सी सलाह दिता। हाँ ठीक है। कहते ठंडी ठंडी प्रभा बगरी पोह का महीना सर्दी जो बनते आ पंजाब की सर्दी भी पोह के महीने हड्ड खाण नूं पैंदी। भगत लोचन जी कहते पहले दिन की तरह अज मजदूरों के चौंक च पुजदे समा बीतदा तुरया जांदा, रुकदा नहीं है, उमरा खा जांदा। कहते गुरु की संगत पर अज भी नौकर मिलता नजर नहीं आता। खब्बे सज्जे बड़ी तलाश की, दिन दे 1 बजे का समा हो गया पर नौकर मिलता नजर नहीं आता। भगत जी परेशान होंदे जांदे सन। दिन ढाले पै गए कि वह समा हो आया। कहते जदों करोड़ों ब्रह्मंडा के मालक वहरू अंतरजामी ने अपने आप को एक 15-16 साल की उम्र के बच्चे के रूप च प्रगट किया। माइकी रूप धारण किया होया, तन दे कपड़े फटे पुराने, 100 टाकियां वाले कंबल की बुकल मारी, नंगे पैर आ गया भगवान माइकी रूप धारण करके। जे तू मेरा जे तू मेरा होए रहे। कहते भगवान भगत लोचन के नेड़े आके ना थोड़ी दूरी ते खड़ जाते हैं, कंबी जाते। भगत लोचन ने सोचा कोई गरीबड़ा होना, कोई मंगता होना। गरीबड़ा ओनू दसदा जिथे जाके दुनिया दी बादशाहियां खत्म होंदियां। कहता जी सज्जन सच्चा बादशाह सुरशान दे शाह माफ करना पातशाह दे पातशाह भगवान आ गए। उन्होंने त्रिलोचन जी वेख के कहते कोई गरीबड़ा जा बच्चा लगता किसी गरीब घर का होना। कंबी जाता करते करते 1 घड़ी 2 घड़ियां। कहते शाम के 4 बजे का समा हो गया। सर्दियों के दिन छोटे होंगे हैं। कहते भगत लोचन जी ने देखा भी ये जाता ही नहीं, ये तो जाता ही नहीं। खैर अगे बढ़े। आख्या काका काका कही जाते जरा सारी दुनिया का बापू है, ओनू वेखण वास्ते भी तो किसी अक की लोड़ है ना। कहते काका तू इतने किस बना ते खड़ा, किस कारण ते खड़ा? भगत लोचन जी ने जदों ये गल कही भगवान बोले भगत जी कोई नौकरी करनी कोई काम नहीं मिलता, कोई नौकरी करनी काम नहीं मिलता। भगवान ने जब ये गल कही तो लोचन जी लगे कि कमाल की गल है काका, तेनू नौकरी नहीं मिलती मैनू नौकर नहीं मिलता। आप इंज कर फिर आप आपस च गलबात कर लीए, माफ करना तू नौकरी करनी जी? हाँ जी करनी जी। हाँ ते भगत आप पहला नौकर पूछदा तेरा नाम की है? सब तो पहला भगत लोचन जी ने पूछा काका तेरा नाम की है? भगवान जी कहते जी मेरा नाम जी अंतरजामी, सच ही जिसका स्वरूप है। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हुण परमेश्वर ने कोई झूठ थोड़ा बोलना सी, कई भी सब कुछ जानते पर समझना बड़ा मुश्किल है। कहते भगत जी त्रिलोचन जी पूछते काका तेरा नाम जी? मेरा नाम अंतरजामी जी। आख्या जी कोई काम की जानते हो? आख्या काम त्रिलोचन जी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं, दुनिया के काम मैथों शुरू होंगे ने तो मैथों मेरे ते ही खत्म होंगे। माफ करना मैथों शुरू होंगे तो मेरे ते खत्म होंगे। ऐसा कोई काम नहीं जरा मैं जानता भी नहीं है। माफ करना गुरु की संग एक है अनेक है फिर एक है। आख्या जी तुसी माफ करना काम फिर भी तो कोई करते होगे?
माफ करना। आख्या जी सारे काम जानदा। ते भगत लोचन जी पुछदे जे तुसीं रहिंदे कित्थे हो? आख्या जी तुसीं रहिंदे कित्थे? भगवान ने पुछदे तुसीं रहिंदे कित्थे हो? भगवान ने आख्या भगत जी सारे रही घट घट मैं हर जू बसे संतन कहो पुकार सारे रही ऐसे कोई था ही नहीं जिथे आप नहीं रहते के आप सारे रहने ते भगत लोचन जी कहते जी करदे की हो? आखे करना की है तुहाडे वर्गे संता भगतां दी चाकरी करी दी है तुहाडे वर्गे संता भगतां दी चाकरी करी दी और कुछ नहीं करी। आखिया तनख्वाह की लवोगे? तनख्वाह कोई नहीं लेना मैं ना तनख्वाह नहीं लेता। कहते फिर कहते भगत लोचन जी नूं भगवान कहते तनख्वाह नहीं लऊंगा जो खाण नूं एक बारी दोगे ना ओहदे च गुजारा करूंगा दोबारा मंगूगा भी नहीं दोबारा मंगूगा भी नहीं। जो खाण नूं दोगे ओहदा पाण नूं जो पाण नूं दोगे पहन लूंगा जो खाण नूं दोगे ओहदा खा लूंगा और जो जी थां ते रखोगे तो रह भी जाऊंगा। पर कहते भगत लोचन जी कहते कोई तनख्वाह तो होगी। भगवान ने आख्या आख्या त्रिलोचन जी तनख्वाह तो कोई नहीं पर एक शर्त केड़ी? आख्या भगत जी ओने चिर हांगे जिन्ने चिर प्रेम करोगे जदों निंदा करोगे चला जाऊंगा। सच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो जिन्ने चिर प्रेम करोगे ओने चिर रहूंगा। कहते ने भगत लोचन जी कह लगे जी कानून निंदा करनी प्रेम ना रखांगे जी। भगत लोचन जी अगे अगे ते तिन्हां लोकां दे 14 भवनां दा मालक भगवान पिछे पिछे तुरया जाता। माई कासी दूर वह के चाह चढ़ गया नौकर मिल गया ते जदों भगत लोचन जी अगे वधे कहदी नौकर तां मिल गया किसे भुखड़े नगड़े गांदा लगदा। ते लोचन जी कह दो कानू लगी सत्यानाश करने की शर्त ही पहली है भी ओने च रोक ओने च रहूंगा जिन्ने च प्रेम करोगे। सारिया गल्लां समझातियां कहदी तनख्वाह कोई नहीं देनी नौकरी दी तनख्वाह कोई नहीं देनी पर की जिन्ना खाण नूं देंगे एक बारी ओहदे च गुजारा करूंगा जो पहन नूं देंगे ओही पाऊगा। कहदी नौकर तां सस्ता मिल गया पर कहंदे गल सुन ला इहने रहना ओने चिर जिन्ने चिर प्रेम करांगे जदों निंदा करूंगा चले जावांगे चला जाएगा। कहने लगे माई कासी कहती मैं कानून निंदा करनी मैं तो बड़ी मुश्किल नौकर हथ आया। अज कहते भगत लोचन जी घरे दिन छिपण ते जा रहा सी संगत दा बहुत भारी कट बहुत वड्डा कट। कहते ने माई कासी नौकर नूं वेख के कहती तू कोई काम कर जानदा? माता ऐसा कोई काम नहीं जिहड़ा आपां नहीं जानदे। रसोई खाना जिहनूं अजकल असीं लंगर कह दिंदे हां। माई कासी कहते लंगर दे विच भगवान नूं लै गई। आख्या काका ना की तेरा अंतरजामी? माता ना मेरा की है अंतरजामी। घर खैर गुरु की संगत जदों लंगर दे विच लै गई माई लगी समझाउण जो नौकर नूं रखीदा भी आ फलाणी चीज आ फलाणा इंज क्या रखना। कहंदी अंतरजामी इन्हां ढोलां दे विच आटा इन्हां च चौल है दालां सब्जी। वो कहंदे माता जी मैं सब कुछ कह दित्ता कि मैनूं सारा ही पता। कहंदी तैनूं खाक पता? आख्या माता मैं क्या हूं मैं अंतरजामी मैं सब कुछ जानदा। माई सोची जाती है ना ही अंतरजामी है पर माई नूं तां इह नहीं पता माफ करना गुरु की संगत वैरू अंतरजामी आप ही घर दे विच तुरया फिरदा। खैर गुरु की संगत हरन भरन जाका नेत्र फोर हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र जाने हो। अखां दे विच अखां दे फुकारे च हरन कहंदे अखां खोलण नूं भरन कहंदे अखां बंद करन नूं हरन भरन जाका नेत्र फोर अख दे फुकारे विच वैरू अंतरजामी करोड़ां सृष्टियां साज भी दिंदा विनाश भी कर दिंदा। खैर गुरु की संगत माई काशी दे कहण ते ऐनी संगत दा प्रशादा तैयार करना 36 किस्म दे पदार्थ खालसा जी माफ करना अख दे फुकारे ते तैयार हो गया। माई कहंदी तू बंदा है कि जानवर है? माफ करना बंदा है कि यादू है? पंगतां लग गई प्रशादे शिकाए जा रहे हैं। माफ करना माई जिधर झाती मारती और उधर अंतरजामी जे सोई वाल झाती मारती तो उथे अंतरजामी जे लगत माफ करना प्रशादा उतारे तो उथे अंतरजामी। कहती वे अंतरजामी आ की कर मेरी अखां च घट्टा तां नहीं पै रहा। माफ करना एक है अनेक है एक है अनेक है। माफ करना आपे हर एक रंग है
आपे बहुत रंगी कहते पंक्ता लग गई, प्रसादा वरता गया, पर एक थाल च प्रसादा परोस के अंतरजामी कहते माता कासी नूं, माता जी थोड़ा जिहा छक के देखो। माई कहती खा के ने प्रसादा बनाया होना, संगतां तां भुखियां प्यासियां होणगियां, कच्चा पक्का खा गईयां। माई ने नक बट्टी, आ प्रसादा इन्नी छेती थोड़ा तैयार हुंदा, इन्नी जल्दी थोड़ा तैयार हुंदा। आख्या माता जी प्लीज प्लीज एक बुरकी खा के देखो, चंगा लगे। ओ चोज कर रहा सी, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जी माता, एक बुरकी ना खा के देखो, अच्छा लगे खा लेना, ते ना लगे जद कहते माई कासी ने नक वट देना, माफ करना गुरु की संगत, एक बुरकी तोड़ के मुंह दे विच पाई। माई ने ओ आनंद देखा जरा 36 किस्म के पकवाना विच नहीं सी आया। आहा प्रसाद छके माई कहती भगत लगे नौकर कुछ ट्रेंड लगता, नौकर कुछ ट्रेंड लगता, माफ करना प्रसादा बता दिता गया। रात के समय कहते भगत लोचन ने जिथे गऊआं दा तबेला सी, जिथे गऊआं रखियां जांदियां, उस कमरे विच इन्हां लोकां ते 14 भवनां दे मालिक कहते अंतरजामी परमेश्वर दा मंजा बिस्तरा कर दिता। आख्या जी काका जी इत्थे अंतरजामी जी इत्थे आराम भी कर लेना, पर भगत लोचन जी रात के समय जदों भी किते देखदे ते अंतरजामी दा चौंकड़ा ही लगा हुंदा सीगा, बैठे हुंदे ते भगत लोचन जी ने कहना जी, हाँ कहना जी अंतरजामी जी को आराम कर लिया करो जी। नहीं जी कुछ समा भजन भी करीदा जी, खैर समा बीता तुरया गया, भगवान से कुदरती काम अपने आप ही हुंदे गए। जेडे गुरु ग्रंथ साहिब मत्था टेक के जाते हैं, इट्स ट्रू, ए सच, उन्होंने दे सारे काम अपने आप ही होई जाते, अपने आप ही होई जाते, काम अपने आप ही हुंदे गए। घर दा वातावरण बदल गया। कहते एक दिन माई कासी ने सोचा जो खाण नूं दिंदियां वो खाणे दा मुड़ के मंगदा भी नहीं, किते भुखा ही रह जांदा होवे। नौकर बड़ा ट्रेंड है, नौकर बड़ा चंगा, कर माई सुलता करदी रजदी नहीं, पर माफ करना कि किते भुखा ही रह जांदा होवे। माई कासी ने एक दिन कोल सद के ना अज अंतरजामी नूं कहंदी अंतरजामी मेरा चित, इन्हें सोचा मैं भुख देख ला किन्नी क भुखा, जिन्ना कज खाऊगा ना उन्ना थाल दे विच पा दिया करूं, कोई खा लिया करूंगा, किते भुखा ना रहिंदा होवे। अज माई कासी ने आख्या ते अंतरजामी मैं तेनों पेट भर के खाना खिलाना चाहती हूं, तेरी मैं भुख देखनी चाहनी किन्नी क। माई ओदी भुख लगी देखण, जिहड़ा महापरलो दे समय करोड़ां सृष्टियां अपने पेट च पा जाए। गुरु गोबिंद सिंह अपनी बाणी विच फरमाउंदे 24 साल च कहते जदों रब इस बनाई सृष्टि नूं खत्म करेगा फिर रूहां किथे जाणगियां, ये रूहां किथे जाणगियां। जब करत हो कंभोग तुम मैं मिलत दे तार संभोग, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ रूहां ने ਇਹ शरीरां नूं छड्ड के समुद्र जिवें समुद्र च पानी मिलदा इवें बहरू अंतरजामी दे विच ही मिल जाणी है। माफ करना माई अज ओदी भुख लगी देखण कोल बिठालिया, कई कट्टे मिठे सलूणे रसदाई पदार्थ तैयार कर ले, कोल बिठालिया। माई पकाई जांदी खाई जांदा, पकाई जांदी खाई जांदा, पकाई जांदी खाई जांदा। जिन्ना आटा वो गुन्निया सीगा सारे खा गया। माई कहंदी है पसीना जिहा छुट गया चेहरे ते, कहंदी अंतरजामी होर अगे माता भुख देनी तो स्वाद ना देख लै, तुझे भुख देखनी है तो स्वाद ना देख लै। माफ करना माई ओदी भुखा लगी दूर कर, जिहदा नाम जप के सारियां भुखा दूर हो जांदियां। साथ नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। माई ने होर आटा गुन्निया वो भी खा गए, होर गुन्निया वो भी खा गए। कहते हुण कहते माता फिर कल देखी जाऊगी। बीबियां दा सुभाव हुंदा जिथे दो चार इकट्ठियां हो जाण वो भी गल्लां भुल जांदियां जिहड़ियां अखबारां च नहीं छपदियां। हुण माई कासी दा पसीना चेहरा होया रंग उड्डिया, गुआंढण ते चली गई। दोपहर दा समा सी, कुदरती गल है निंदा समा बड़ी छेती बीती जांदा कहदे बार, और निंदा च मन भी बड़ा टिकदा, निंदा लगदी भी बड़ी मिठी। जे कदी इन्नी मिठी पानी लगन लग जाए ते साडा इक्को चर विच बेड़ा पार हो सकदा। कहंदे गुरु की माई कासी गुआंढन दे चली गई।
ਕੁਦਰਤੀ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਈ ਕਾਸੀ ਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢਾਂ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਚੱਲ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਾ ਦੱਸਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮਾਈ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬੜਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਤੀ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਮੈਂ ਪਕਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਕਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਪਕਾਈ ਗਈ, ਖਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾ ਗੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਛਟੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਛਟੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੌਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਛਟੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਕਾਸੀ ਘਰ ਆਈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਪੱਤਰੇ ਵਾਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਪੱਤਰੇ ਵਾਜ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਪਕਾਈ ਗਈ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ 'ਚ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਬੜਾ ਉੱਡਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੰਗ ਕੀ ਉੱਡਣਾ ਬੀਬਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਲਾ, ਭੁੱਖ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁੱਤੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਛੜੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਦੀ ਪੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਸੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਤ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਤੇ ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
उस शतर दे विच बड़े बड़े बहुमूल्य हीरे लाल जवाहरात जड़े हुए हैं, बड़े बहुमूल्य शरीर के कपड़े। माफ करना, राजन के राजा बाणी चाहता ना, महाराजन के महाराजा। खालसा जी राजा के राजे विकी जी के सामने चेहरे उत्ते इन्ना जलाल, इन्ना नूर ही नूर है। कहते ने भगत लोचन जिस मंजे ते बैठे सन, चार पाई ते बैठे सन, बैठ कह लो अजकल तो बैठ कह देंगे, बैठे सन। भगवान भगत लोचन के पैरों वाले पासे आके खड़े हो जाते हैं। भगत लोचन के नेत्र खुले ते देखिया, ओए अंतरजामी, ओए अंतरजामी तू किथे गया सी? ओहो अंतरजामी तू किथे गया सी? एक बारी कह दियो वैरू, ओए अंतरजामी आ तेरे सिर ते सोने दे छत्र, ओए अंतरजामी किथे बड़े पुराने कपड़े ते इन्ने बहुमूल्य कपड़े। भगवान कहंदा भगत लोचन तू मैनू अजे भी नहीं समझिया, ओ तू मैनू अजे भी नहीं समझिया। रूप माफ करना, रूप न रेख न रंग किश त्रे गुण ते प्रभ भिन्न जिसे जनाए। माफ करना, रूप न रेख न रंग किश त्रे गुण ते प्रभ भिन्न जिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। पातशाह कहंदे सो जाने जिस आप जनाए, सो जाने जिस आप जनाए। नानक ताकै लागू पाए, नानक ताकै लागू पाए। कहंदे भगत लोचन नु भगवान कहंदा तू जे नहीं समझिया, समा भी आज्ञा नहीं दिंदा, अज भी नहीं समझिया। आख्या जी मैं नहीं समझिया जी। ओ भगवान कहंदा ओ तलोचन मैं तो तेरे घरे तेरा नौकर बन के आ भी आ गया सन, तू मैनूं रोटियां तो भी रख सकिया। गुरु जी क्यों कहते हैं भगत लोचन की तार निकल गई। सोयो तैनू जानदा जिसनों तू जिन्ना मेरे दाता, सोयो तैनू जानदा जिसनों तू जिन्ना मेरे दाता। जिन्ना मैं दाता, सोयो तैनू जानदा जिसनों तू जिन्ना मेरे दाता, सोयो तैनू जानदा भगत लोचन की तार निकल गई जी। ਅਸੀਂ नौकर बन के रहे सी, साड़ियां गऊं ਨੂੰ पट्ठे पाउंदे रहे, पर साडा बनदा सी आपदी सेवा करनी। खैर इत्थे भगत लोचन जी ने भगवान दे दर्शन करते करते शरीर का त्याग कर दिता। खालसा जी समा आज्ञा नहीं दिंदा, प्रसंग तो बहुत लंबा। ऐ गुरु जेड़े वाहिगुरू ते बन जांदे वैरू उन्हां दा बन जांदा। हुण समा आज्ञा नहीं दिंदा। आनंद साहब दा पाठ होएगा। जुड़ना जिंदगी ते टुटना मौत है सजनों, फुल जानी पत्ता उन्ने चिर हरा रहिंदा जिन्ने चिर डाली ना जुड़िया रहिंदा। जदों डाली या टाणी नालों फुल जा पत्ता टुट जांदा, मुरझा जाया करदा। दुनिया दे लोकी पैरां तले मसल दिया करदे। माफ करना, उन्ने चिर हरा रहिंदा जिन्ने चिर डाली ने जुड़िया रहिंदा। जदों टुट जांदा ते देख लो हालत किहो जी हुंदी। सिख दी भगत दी उन्ने चिर चढ़दी कला रहिंदी जिन्ने चिर गुरु चरणां नाल जुड़िया रहिंदा। जदों टुट जांदा हालत टुटे फुल जानी पत्ते वाली हो जाया करती है। ताते सारे वत वत समझ गुरु चरणों में लाया करो। राम कली महला तीजा नंदी को घाट प्रसाद, आनंद पिया मेरी कुमारी पाया पाया।
शब्द प्रवान अरदास होगी। समय की अरदास बड़ा रंग दे जाया करती है। अरदास भी भगती है। कई बार अरदास होने लगती तो घर तुर पैने सजनों, नाम भगती, कीर्तन भगती, सेवा भगती, सिमरन भगती, माफ करना, दासा भाव भगती, सगा भाव भगती, अरदास भगती, माफ करना, गुरु की संग, सतगुरु पास बनंतियां, मिले नाम आधारा, गुरु की अरदास भी। अरदास तो बिना सिर को है भी की है, एक बार कह दे। माफ करना दुख दे समय अरदास, खुशी दे समय अरदास, जन्म दी अरदास, ब्याह शादी समय अरदास, मरण तो बाद अरदास। सच्चे पातशाह इन्हू अपने चरणों में निवास बख्शना। रहो विचार जिहदे कोल अरदास है, माफ करना सज्जनों, ओदे कोल सब कुछ है। जा तू मेरे वाल है तो क्या मुशंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा। सज्जनों जिते सिख दे कोल अरदास है, महाराजा रणजीत सिंह दा जीवन पढ़ के देखिए। जे जंग लड़न गया ते हरमंदर साहब मत्था टेक के अरदास करके गया। जे शेरे पंजाब जंग जीत के आया ते सब तो पहला हरमंदर साहब आके मत्था टेकिया ते अरदास की। खालसा जी ये सब तेरी ही कृपा है। किधर समा बनिया फिर दर्शन करांगे। उन्हें भुलों की माफी। सज्जनों समा कुछ ज्यादा लग जाया करता है। कीर्तन कीर्तन कोई घड़ियां वेख के नहीं किया जाता। कीर्तन तो एक प्यार दे विच किया जाता है। जिवें शराबी बंदे ने शराब पीती हुंदी ना, माफ करना, शराब दे पता नहीं की बोल जाता। जिवें वो शराब का नशा झूठा नशा है, ये वो नशा नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बंद बंद कटे गए सिखां दे खोपर लै गए। माफ करना चमकौर की गड़ी च जिक्र पढ़िए सिंघां दे जीवन का। और ढिडों भुखे सी गुरु अर्जन सिंह सूरमे, पर लड़ते सी तान छाती। गुरु गोबिंद सिंह के प्यार विच किसी सिख की बांह कटी गई, कहते वह भी लड़िया जा रहा, इको बांह लड़ता जा रहा। लत कटी गई तां लड़ता जा रहा। अख निकल गई। माफ करना गुरु की संग 40 सेंट 10 लाख का घेरा
ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਪਰ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਨ ਸੱਚ ਛਾਤੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਟਸ ਟਰੂ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾਪਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਮ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੜ ਧੜਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਾਪਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਰਾਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਠਾਕ ਅਰਦਾਸ